90% लोग टॉमी शेल्बी को सिर्फ एटीट्यूड वाला मानते हैं, लेकिन असल में ये प्योर साइकोलॉजी है। लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो शांत है, कम बोलता है, लेकिन जब वो कमरे में आता है लोग खुद ब खुद उसकी तरफ देखते हैं। तुम्हें उसकी हर चीज को कॉपी नहीं करना, लेकिन उसकी 8 आदतें सीखकर तुम भी रिस्पेक्ट इंस्टेंटली पा सकते हो। और हाँ, पीकी ब्लाइंडर्स की ये बातें स्क्रिप्टेड हैं, लेकिन साइकोलॉजी असली जिंदगी में भी काम करती है। पहली चीज जो नोटिस करोगे वो उसके मूवमेंट्स हैं। वो कभी जल्दी में नहीं दिखता। जब बाकी लोग स्ट्रेस में होते हैं वो धीरे धीरे चलता है। उसके स्लो और रिलैक्स मूवमेंट सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ये सबकॉन्शियस सिग्नल है कि मैं डरता नहीं, मुझे जल्दी नहीं है। इस क्लिप में देखो कैसे वो धीरे चलता है और सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि ये इंसान इंटिमिडेटेड नहीं है। आंखों में देखकर बात करना उसके सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक है। वो आंखें मिलाकर देखता है, खासकर टेंशन या कॉन्फ्रंटेशन में। लेकिन मिस्टेक मत करना कि हमेशा घूरो। अगर दिखाना है कि डर नहीं है तो आंखें मिलाओ। अगर सिचुएशन काम करनी है तो हल्का नजर हटा लो। सही तरीका यह है कि 3 से 5 सेकंड तक आंख मिलाओ, फिर धीरे साइड में देखो। ये सिर्फ डर या कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों की सबकॉन्शियस सोच पर भी असर डालता है। नॉन रिएक्टिव रहना, वो तुरंत रिएक्शन नहीं देता। चाहे सामने वाला कितना भी गुस्सा करे, वो शांत रहता है। ये इंटरनल कॉन्फिडेंस दिखाता है। जितने लोग जल्दी गुस्सा होते हैं उनका रिस्पेक्ट कम होता है। वो एक्सट्रीम लेवल पर इसे करता है। वो अपने एनिमीज का रिसर्च करता है, प्लान बनाता है और फिर बिना रिएक्शन दिए चीजों को हैंडल करता है। जब तुम भी काम रहोगे, लोग सबकॉन्शियसली तुम्हारे आगे एडजस्ट करेंगे। बड़े ग्रुप में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना भी एक सटल स्किल है। जब वो बहुत लोगों के सामने बोलता है तो जेस्चर्स एम्पलीफाई होते हैं, हाथ उठाते हैं, बॉडी ओपन रखते हैं। ये सबकॉन्शियस सिग्नल भेजता है कि वो इस ग्रुप का फोकस है। बहुत सटल पर कंसिस्टेंट जेस्चर्स। ओवरडू मत करना, नहीं तो एरोगेंस लगेगा। उसका बोलने का तरीका भी अलग है। वो कभी नहीं कहता कि शायद मैं करूंगा या मैं चाहता हूं। वो कहता है कि मैं करूंगा। ये सिंपल शिफ्ट बोलचाल में मैसिव अथॉरिटी देता है। जब तुम भी ऐसी सेंटेंसेस बोलोगे, लोग सबकॉन्शियसली तुम्हें कॉम्पिटेंट और रिलायबल मानेंगे। आवाज का टोन और डिलिबरेट पॉजेज उसकी ताकत का हिस्सा है। वो स्लो और डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन में बोलता है। हर पॉज डिलिबरेट है। इससे हेजिटेशन या अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं दिखती। पॉज वही मैजिक मोमेंट है जब लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर कोई इंटरप्ट करने की कोशिश करे, तुम वही स्लो रिदम मेंटेन करो। लोग सबकॉन्शियस लेवल पर सोचते हैं कि ये इंसान हर चीज कंट्रोल में रखता है। धीरे बोलना और पॉजेस का इस्तेमाल उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वो बोलता है तो हर शब्द डिलिबरेट होता है। चिल्लाना या जल्दी बोलना उसकी वोकैबुलरी में नहीं है। यही सटल स्किल लोगों को सबकॉन्शियसली सिग्नल देता है कि वो कॉन्फिडेंट है और सिचुएशन पर कंप्लीट कंट्रोल रखता है। लोग उसे अनकॉन्शियसली सुनते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये पैटर्न बन चुका होता है कि उसके वर्ड्स का वेट होता है। इम्पैक्टफुल बोलना उसका सिग्नेचर स्टाइल है। वो जानता है कि शब्दों का वजन तभी आता है जब सामने वाला सोच रहा हो कि वो क्या कहेगा। उसका कामनेस और सिलेक्टिव स्पीच लोगों को मजबूर करती है कि वो उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करें। उसके अंदर का कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग है कि उसे किसी एक्टिंग की जरूरत नहीं। ये नेचुरल करिश्मा उसके बिहेवियर और स्पीच में दिखता है। अब सोचो, अगर तुम्हें प्रमोशन या रेस चाहिए, बहुत लोग बस कहते हैं सर मुझे रेस चाहिए। ये आई फोकस्ड अप्रोच है और परसुएसिव नहीं। टॉमी शेल्बी स्टाइल अपनाओ। कहो सर मैं कंपनी में और वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। अगले 3 महीने में मुझे क्या करना होगा कि मैं प्रमोशन डिजर्व कर सकूं। ये कैरेट स्टिक थिंकिंग है। कैरेट तुम डिलीवर कर चुके हो और स्टिक दूसरी अपॉर्चुनिटीज रेडी रखो। बिना कोई थ्रेट तुम अपनी वैल्यू दिखा रहे हो। लेकिन चैलेंज ये है कि बहुत लोग इंटरनल कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते। यही इंटरनल कॉन्फिडेंस डिफरेंस बनाता है कि कौन इंस्टेंटली रिस्पेक्ट पाता है। इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अपनी स्किल्स पर डेली काम करो, छोटे सोशल विन्स कलेक्ट करो और खुद को ऐसे सिचुएशंस में डालो जहां काम रहना जरूरी हो। हर बार स्लो, डिलिबरेट और कंट्रोल रहो। कुछ हफ्तों में फर्क खुद ब खुद नजर आएगा। अब स्लो मूवमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट, नॉन रिएक्टिव बिहेवियर, स्लो और इम्पैक्टफुल बोलना, कैरेट स्टिक स्ट्रेटेजी, इन सबको कंबाइन करो। बस इतना करने से लोग तुरंत आपको रिस्पेक्ट देंगे। सबकॉन्शियस लेवल पर तुम्हारी अथॉरिटी खुद ब खुद ग्रो होगी। और याद रखो, शांत रहना ही असली ताकत है। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये अंदर से आती है। तो अगली बार जब कोई टफ सिचुएशन आए, याद रखो, धीरे चलो, आंखें मिलाकर देखो, रिएक्शन कंट्रोल करो, बोलो स्लो और इम्पैक्टफुल, कैरेट स्टिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करो। ये 8 हैबिट्स और स्ट्रेटेजी कंबाइन करने से तुम भी वही मैग्नेटिक और रिस्पेक्टेड प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो जो टॉमी शेल्बी नेचुरली करता है। अगर तुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सच कहूं, तुम इस वीडियो की असली सीक्रेट्स मिस कर रहे हो। कमेंट करो और बताओ कि तुमने कौन सी हैबिट सबसे पहले अडॉप्ट की। और यूजर लाइक दबाओ, वरना अगले वीडियो में ये ट्रिक तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। सब्सक्राइब करो या फिर पछताओ।